students, in this video we have to discuss what are the differences between input device and output devices. So let us start. Okay, this is the example of input. In this figure, this is the keyboard and this figure is monitor. So first, when we give instruction to the keyboard to the computer, when we give instruction to the keyboard to directly to computer, okay, then it is the input process, keyboard to computer. But when receive instruction by the keyboard, then it show output in monitor screen, and after that it produces output in the form of paper in the printer. Okay, अगेन जैसा कि आप देख रहे हैं कि कीबोर्ड से माउस में क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है. ठीक है, तो जब भी किसी भी डिवाइस से अगर किसी डिवाइस में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो वो इनपुट होता है. उसके बाद जैसे कि कंप्यूटर से वो जो आउटपुट था उसको यहाँ पे प्रिंटर के थ्रू हमको निकालना है, हमको उसका हार्ड कॉपी लेना है. अब आपको हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, देखिए सॉफ्ट मतलब जो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर होता है, हार्ड मतलब वो होता है जो हम लोग सेम टू सेम जो कंप्यूटर स्क्रीन में दिख रहा था उसे हम पेपर के फॉर्म में लेते हैं, वो हार्ड कॉपी होता है. तो जस्ट लाइक दिस, ये आपका जो है मॉनिटर वो आउटपुट दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ पेपर. ओके, नेक्स्ट. सो an input device sends information to a computer system for processing, and an output devices reproduces or display the result of that processing. कहने का मतलब समझे आप लोग, जैसे कि इनपुट डिवाइस सेंड करता है इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम को, किस लिए भाई, प्रोसेस होने के लिए. और आउटपुट डिवाइस क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, डिस्प्ले करता है रिजल्ट को, जो प्रोसेस हुआ ना उसका. ठीक है, जैसा कि आप लोग को एक वीडियो हम बहुत पहले बना के दिखाया था, अगर आप कोई मिस कर रहे होंगे तो मेरा ये पहला वीडियो देख लीजिएगा गूगल क्लासरूम में जा कर के. उसमें ये बताए थे कि कैसे इनपुट से प्रोसेसिंग होता है फिर आउटपुट होता है. जैसे कि हमको एक फिगर आप लोग को बता देते हैं. जैसे कि अगर क्या है, मान लीजिए बहुत सारा क्लोथ्स है, बहुत डर्टी है. ठीक है, डर्टी है तो हम कहीं से पानी डर्टी हो गया तो वो इनपुट हो गया. अब उसको हम लोग वॉशिंग मशीन में डालते हैं, किस लिए, साफ़ होने के लिए, मतलब साफ़ होना मतलब प्रोसेस होना. ठीक है, उसके बाद वो आउटपुट हमको क्या देगा, साफ़ हो जाएगा कपड़ा, साफ़ क्लॉथ हमको मिलेगा, क्लीन क्लॉथ. तो वो प्रोसेस को हम लोग इनपुट प्रोसेस आउटपुट बोले. तो जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर वही बात बोला जा रहा है. इनपुट डिवाइस सेंड इंफॉर्मेशन टू ए कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग, एंड आउटपुट डिवाइस रिप्रोड्यूसेस or display the result of that processing. Input devices only allow for input of data to a computer, and output device only receive the output of data from another device. ठीक है, मतलब क्या करता है, इनपुट डिवाइस केवल अलाउ करता है इनपुट डाटा को कंप्यूटर में, मतलब डाटा को कुछ भेजना है उसके लिए अलाउ करता है इनपुट डिवाइस. लेकिन आउटपुट डिवाइस क्या करता है, वो केवल आउटपुट डिवाइस ओनली रिसीव द आउटपुट ऑफ डाटा फ्रॉम द अनदर डिवाइस. अनदर डिवाइस से कोई डाटा आ रहा है उसको आउटपुट के फॉर्म में देने के लिए रिसीव करता है. ठीक है, अब यहाँ पर इनपुट डिवाइस के बारे में फिर से लिखा हुआ है. एन इनपुट डिवाइस कैन सेंड डाटा टू अनदर डिवाइस बट इट कैन नॉट रिसीव डाटा फ्रॉम अनदर डिवाइस. कहने का मतलब ये है कि एक इनपुट डिवाइस जो होता है वो डाटा को अनदर डिवाइस में सेंड कर सकता है, बट इट कैन नॉट रिसीव डाटा फ्रॉम अनदर डिवाइस. फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल बताते हैं. जैसे कि एक कीबोर्ड है. ठीक है, कीबोर्ड से हम लोग ए से लेकर जेड तक टाइप कर दिए. ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन में सारा नोट डाउन हो गया. लेकिन क्या कंप्यूटर स्क्रीन हमको अगर बोलेगा या कीबोर्ड को बोलेगा, चलो अब हम तो तुम्हारा बात मान लिए, हमसे ए से जेड तक लिख दिए, अब तुम भी चलो ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट करो, तुम ये ऑटोमेटिक प्रेस होना स्टार्ट करो, ए से जेड तक प्रेस हो जाओ. तो क्या इनपुट कीबोर्ड जो होगा वो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. तो वो इसी चीज़ का एग्जाम्पल बताया जा रहा है. इनपुट डिवाइस वही होता है. ठीक है, मतलब वो इंस्ट्रक्शन तो दे देगा लेकिन इंस्ट्रक्शन ले नहीं पाएगा उस डिवाइस से. यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है, कीबोर्ड एंड माउस एक्सेप्ट्स इनपुट फ्रॉम अ यूजर एंड सेंड्स द डाटा टू ए कंप्यूटर. दे कैन नॉट एक्सेप्ट और रिप्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द आउटपुट कंप्यूटर. अब हम लोग यहाँ पे आते हैं माइक्रोफोन. माइक्रोफोन भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है. इट रिसीव्स साउंड जनरेटेड बाय इनपुट सोर्स एंड सेंड्स
डाटा साउंड टू ए कंप्यूटर। ये माइक्रोफोन क्या करता है, मतलब माइक क्या करता है, वो रिसीव करता है साउंड जनरेट बाय इनपुट डिवाइस। जैसे कि आप लोग स्कूल में देख रहे हो, ठीक है, जब भी हम लोग माइक से बोलते हैं तो हम लोग आवाज़ क्या होता है, बोलेंगे तब ना हाई होता है। अगर बोलेंगे ही नहीं तो वो काम कैसे करेगा, वो तो काम नहीं करेगा। तो वो माइक्रोफोन इज द इनपुट डिवाइसेस। अब वेब कैम के बारे में आप लोगों को तो पता नहीं होगा, इसलिए आपको अच्छे से बता देते हैं इसको। देखिए वेब कैम क्या होता है, आप लोग आगे चल के ऑनलाइन एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम दोगे ना, तो उसके पहले आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना होगा। तो फॉर्म फिलअप करने में आप लोग का फ़ोटो जो होगा, जो आप फ़ोटो दोगे, जैसे आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो स्कूल में फ़ोटो देते हो ना, जैसे कि आप लोग रिजल्ट तब बन रहा था तो आप लोग को सर या मैडम मांगे होंगे फ़ोटो के अपना फ़ोटो दो, तो वो फ़ोटो उसी तरह से मांगा जाता है वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। लेकिन अब जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो वो कंप्यूटर से आपका फ़ोटो को चेक करेगा, और वो फ़ोटो जो होगा वो सीधे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर शो कर देगा जहाँ आपको कंप्यूटर सीट में मिला था, ठीक है। तो अब यहाँ समझने का बात ये है कि वेबकैम क्या किया, वो जो आप ले गए यहाँ से एग्ज़ाम देने के लिए आपका फ़ोटो, वो फ़ोटो को कैप्चर किया, तब ना उसका रिजल्ट दिया वेबकैम पे, ठीक, कंप्यूटर पे। तो ये क्या है, दिस इज टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज आउटपुट डिवाइस। एन आउटपुट डिवाइस कैन रिसीव डाटा फ्रॉम अनदर डिवाइस, जैसे कि मॉनिटर, कंप्यूटर, वो क्या किया, रिसीव करता डाटा कहाँ से, कीबोर्ड से, एंड जनरेट आउटपुट विथ द डाटा बट इट कैन नॉट सेंड डाटा टू अनदर डिवाइस। अब ये इसका काम क्या है, इसका काम है कि ये तो कीबोर्ड से ले लिया, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन लेना था। अब इसको क्या करता है, ये डिस्प्ले करवा दिया, लेकिन आउटपुट को ये प्रिंटर के थ्रू निकाल देता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है आउटपुट डिवाइस का मॉनिटर, मॉनिटर मतलब वही कंप्यूटर स्क्रीन जो होता है वो, रिसीव डाटा फ्रॉम ए कंप्यूटर एंड डिस्प्ले दैट इंफॉर्मेशन एज टेक्स्ट एंड इमेज फॉर यूजर्स टू व्यू। इट कैन नॉट एक्सेस डाटा फ्रॉम ए यूजर एंड सेंड डाटा टू अनदर डिवाइस। प्रोजेक्टर रिसीव डाटा फ्रॉम ए कंप्यूटर एंड डिस्प्लेज और प्रोजेक्ट्स। अब जैसे प्रोजेक्टर का भी एक टाइप का आउटपुट डिवाइस है। यहाँ जो लिखा हुआ है उसको समझने से अच्छा है कि मैं जो बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से सुन लो। एक्चुअली प्रोजेक्टर होता क्या है, आप लोग तो स्कूल में प्रोजेक्टर देखे ही होंगे। उसको करते क्या हम लोग, उसको हम लोग सीपीयू में लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे सीपीयू से, वो एक विद द हेल्प ऑफ स्मॉल लाइट बीम्स, अपने वॉल पे आप देखे होंगे जब भी प्रोजेक्टर चलता है तो एक छोटा छोटा जो होता है बीम्स, लाइट बीम्स जो होते हैं उस वॉल पे पड़ता है, ठीक है, और उससे वो क्या होता है, वो पिक्चर को डिस्प्ले करता है, ठीक है। जब तक अगर उस सीपीयू में हम उस वायर को नहीं लगाते, प्रोजेक्टर का वायर को, तो क्या वो ऐसा कर पाता, वो डिस्प्ले कर पाता, नहीं कर पाता। तो प्रोजेक्टर इज द टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस। इसका मेनली काम क्या है, इसका मेनली काम यही ना, फिगर देना, दिखाना। तो ये एक टाइप का क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। स्पीकर तो सब बारे में सबको पता होगा, आपके घर में भी स्पीकर होगा। तो ये क्या करता है, रिसीव साउंड डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड प्लेज द साउंड फॉर द यूजर टू हियर। ये क्या करता है, डाटा को, स्पीकर का काम क्या है, हम लोग गाना बजाते हैं, ठीक है, स्पीकर का काम तो यही है ना, गाना जोर जोर से बजने लगता है, ये सॉन्ग जोर जोर से बजने लगता है। इसका काम सिर्फ आउटपुट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। तो ये स्पीकर दिख रहा है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, हेडफोन्स है, एलसीडी में तो प्रोजेक्टर। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि प्रिंटर के बारे में अच्छे से नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। दो टाइप का प्रिंटर होता है, एक होता है इम्पैक्ट, एक नॉन इम्पैक्ट। उसमें क्या बेसिक डिफरेंसेस है वो सब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके।